दिन है, सभी अतिथिगण आपके यहाँ उपस्थिति है। नामांकन के लिए किस समय आप निकलने वाले हैं और क्या कहना वाले हैं आप झांसी इलाहाबाद सभी टीकाकरण के अधिकारी एवं शिक्षकों तक? ऐसा है, नामांकन कल होना है हमारा। आज तो हमने मुहूर्त के अनुसार नामांकन कर दिया है, ठीक है। कल जो है माननीय केशव मौर्य जी जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनके नेतृत्व में पूरे क्षेत्र का ये नामांकन क्षेत्र की हमारे जो है शिक्षक साथी आएंगे और कल नामांकन प्रस्तुत करें। बड़े स्तर में नामांकन प्रस्तुत होगा। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और ख़ास मुद्दा ऐसा क्या है, क्योंकि पार्टी विशेष की तरफ से आप चुनाव मैदान में हैं और हर नटे विकास खंड में भी देखा जाए तमाम समस्याएं भी जो भी शिक्षा में सुधार, शिक्षा में राष्ट्रीयता, शिक्षा में अनुशासन, शिक्षकों का और विद्यालयों का चतुर्दिक विकास, ये हमारी मान्यता है। यदि अगर आप चुनाव मैदान में जीतते हैं तो सबसे पहला आपका क्या कदम होगा? सबसे पहले जितने विद्यालय हैं हमारे जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, किसी में फर्श नहीं है, किसी में फर्नीचर नहीं है, किसी में ब्लैक बोर्ड नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, किसी की बाउंड्री टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सैनिटरी की व्यवस्था नहीं है, इन सारी व्यवस्थाओं को सबसे पहले संपन्न कराना, शिक्षा का वातावरण बनाना और जिला विद्यालय निदेशक कार्यालय से दलाली समाप्त करके शिक्षकों को शोषण मुक्त करना। ये देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त चल रही है, एकदम बढ़िया है, कोई चीज़ की ऐसी टूट फूट स्कूलों में विद्यालयों में नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर शिक्षक विधायक भी उसके पूरे हो गए तो शिक्षा व्यवस्था जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाएगी और जो कुछ कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। जो उसकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, इन खामियों को हटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी शिक्षक के क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही है। पेंशन बेहाली के कदमों को आप कैसे देख रहे हैं? सभी लोगों कह रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में जो भी आ रहे हैं कि हम पेंशन जो भी शिक्षक लोगों को नहीं मिल रही है, उसके बारे में आपका क्या? नहीं, पेंशन कौन सी नहीं मिल रही है? पेंशन जो पुरानी पेंशन है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाए हुए हैं, पेंशन कब बंद हुई? पेंशन बंद हुई 2005 में और 2005 में शिक्षक संघ इतना मजबूत था कि पूरे शबाब में था। अगर वो चाहता तो पुरानी पेंशन रुक नहीं सकती थी। उन्होंने इसको मुद्दा बनाए रखने के लिए पुरानी पेंशन को बचा करके रखा। अगर कहते हैं हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं तो 2005 से 18 साल से तक हो गए भी वो विधायक हैं। अगर उन्होंने संघर्ष किया होता तो संघर्ष सड़क पर दिखाई देता है। संघर्ष करना था तो सड़क पर उतर करके संघर्ष करते, तो उस समय उतना उनका पावर था, इतने बहुमत में थे कि सरकारों को झुकना पड़ता। लेकिन उस समय की सरकार को न झुकाना चाहते थे न वो मुद्दा छोड़ना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूँ जो अगर वो नहीं चाहते तो नई पेंशन योजना लागू नहीं होती। लेकिन वर्तमान सरकार ने नई पेंशन योजना को भी मॉडिफाइड करने का काम किया है। 10% प्रतिमाह देती थी, 14% देने का काम किया है। पुराने जो गैप था उसको भी पूरा करने का काम कर रही है और जब हम लोग पहुंचेंगे तो उस पुरानी पेंशन से नई पेंशन को बेहतर बनाने का काम करेंगे। और सभी लोगों तक एक संदेश क्या रहेगा आपका? संदेश ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस पिछड़े क्षेत्र के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। यहाँ के सारे लोग इकट्ठे होकर के शक्ति संतुलन करने का काम करें और जो अभी तक जीर्ण शीर्ण व्यवस्था चल रही है शिक्षक विधायक निधि की, उसको दूर करके अपने प्रत्याशी को जिता करके और बैलेंस करने का काम करें। धन्यवाद।